ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और 11वां श्लोक चल रहा है। यहाँ ज्ञान के साधना में निधिध्यासन का कथन करते हैं और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों का अज्ञान बताते हैं। इस श्लोक में ज्ञान की साधना करने वाला कैसा होता है? केवल वो जो साधक है, वो साधक केवल आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। उसको अन्य विषय कोई पसंद नहीं है, वो अन्य चर्चा करता ही नहीं है, वो केवल आध्यात्मिक चर्चा में लगा हुआ है। और हमेशा वो तत्व ज्ञान का दर्शन करता का मतलब ये है कि उस पर ब्रह्म का ही सद सर्वस्थित ध्यान करता रहता है। उसको जहाँ उसकी जहाँ दृष्टि जाए उसको उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। उस ब्रह्म के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। व्यक्ति उसके लिए जो है कोई विशेष वस्तु नहीं है और ना ही कोई पदार्थ उसके लिए विशेष वस्तु है। उसने पदार्थों में भी अपना जो ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया है, वस्तुओं में ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए उसका आध्यात्म ज्ञान जो है नित्य हो गया है। क्योंकि खंडित यहाँ नित्य कहाँ इसलिए कहा है अध्यात्म ज्ञान, क्योंकि उस परमात्मा से ही जुड़ा हुआ है। परमात्मा ही अध्यात्म है और वो नित्य है, शाश्वत है, अखंड है। तो उसके लिए कहते हैं कि उसका ही दर्शन करो जो नित्य है। तो कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्त अज्ञानम यदतोन्यथा। बाकी तो सब अज्ञान है। एतद् प्रोक्तम अज्ञानम है ना। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदनोन्यथा। इस ज्ञान से अतिरिक्त जो भी ज्ञान है वो सिर्फ अज्ञान है। तो संसार में तो सब अज्ञान में ही चल रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, क्योंकि व्यवहार तो अज्ञान में ही होता है। या सुनना है, ये सुनाना है? ये सब अज्ञान है। ऐसा नहीं है कि ये भी ज्ञान है, नहीं। जब तक हमको उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती है तब तक ये सब अज्ञान ही है। लोग कहते हैं बड़े बड़े पुस्तक पढ़ के मैं ज्ञानी बन गया हूँ। ज्ञानी बनने का अर्थ वो नहीं है कि केवल पढ़ के रट लिया। ज्ञानी बनने का अर्थ वो है उसको महसूस किया, उसमें समाहित हो गया। हाँ, उस वाक्य में वो समाहित हो गया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य में समाहित हो गया। वो अनुभूति जो हुई वो वही उसका ज्ञान है, चाहे भले ही उसने पुस्तकों को कंठस्थ नहीं किया हो। अच्छा, संत महात्मा तुलसीदास जी जो है कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? उन्होंने कौन सी पीएचडी की थी? लेकिन उनका जो ज्ञान है वो अनुभवजन्य ज्ञान है। उनके ज्ञान के आगे सब नतमस्तक हो गए। पंडित लोग जो है सब झुक गए। उन्होंने सरल भाषा में जो रामचरितमानस का जो अनुवाद किया, वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद किया, उसकी तुलना में और कोई विद्वान ऐसा कर नहीं पाए। तो उनकी स्थिति
उनको पूर्ण रूप से वैराग्य हो गया था। उनकी पत्नी ही उनकी गुरु बनी थी। जब उनकी आसक्ति थी, तो उसके पत्नी ने कहा कि हाड़ मांस का जो देह है उसमें जो तुम प्रीति कर रहे हो, मोह कर रहे हो, उसके लिए तुमने जो इतना कष्ट उठाया, उतना ही कष्ट अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हो और राम जी के लिए करते हो, तो राम जो है आत्मा राम तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। फिर तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस किसी शरीर के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। बताओ कहाँ बोध हो गया? बोध तो पहले से ही था, लेकिन स्मरण हो गया है ना। स्मरण कब होता है? जब पुण्य होता है। अगर पुण्य नहीं है तो स्मरण भी होता नहीं है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत प्रणश्यति। अगर हमारा पाप ज्यादा हो गया तो हमारी जो विद्या है, तो हमारे बुद्धि की स्मृति नष्ट हो जाएगी। फिर हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे पुष्पदंत की बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि का नाश किया गया, वैसे संसार हमारे बुद्धि का नाश कर रहा है। हमारे घर वाले हमारे बुद्धि का नाश कर रहे हैं। रिश्ते नाते बता रहे हैं, पदार्थों को दिखा रहे हैं कि ये तुमको प्राप्त करना है, ये डिग्री प्राप्त करना है। जीव का लक्ष्य तो केवल ब्रह्म की प्राप्ति का ही था। हाँ, इसलिए तो एक ही माता हुई। अच्छा, वो माता तो एक हुई। जैसे प्रहलाद की माता हुई, तो प्रहलाद की माता ने तो कम से कम बाद में बोध दिया होगा, थोड़ा उसको समझ में आएगा। ध्रुव की माता हुई, वो भी थोड़ा 5 साल के बाद। लेकिन जो मदालसा थी, मदालसा तो तुरंत बोध दे रही है अपने बच्चों को। शिशु है, स्तनंद है, दूध पीते हैं, और वो कहती है कि अरे, इस नश्वर शरीर के पीछे मत पड़ना। हाँ, वो संत तुकाराम महाराज उसका वर्णन करते हैं कि कहते हैं, हा देह नाशिवंत, मळ मूत्राचा बांधा, वरी चर्म घातले रे, कर्म कीटकाचा सांधा, रवरव दुर्गुंधी रे, अमंगळीचा बांधा, स्मरे त्या हरिहरा, शरण जाय बा गोविंदा। कहते कि अरे, शरीर तो बिल्कुल अपवित्र है, हाँ, नाशवान है, ये हा देह नाशिवंत, और मल मूत्र से भरा हुआ है, उसमें रव रव दुर्गंधी आती रहती है। अगर 2 दिन स्नान नहीं करो तो कोई आगे पीछे बैठता नहीं है, दूर भगाते हैं। देखो कितना तिरस्कार होता है उस शरीर का जिसमें रोग लगे हुए हैं। कि कुछ को, अगर किसी को कुष्ठ रोग हो या अलग जो वायरस वाली बीमारी हो गई जो एक दूसरे को फैलती है, तो उस व्यक्ति से कितनी नफरत होती है। कितना भी नजदीक का हो, उससे आदमी दूर भागता है। तो उस शरीर का जो अभिमान हो रहा था, उसी शरीर के को फिर कई कई बार तो शीशे में देखने की इच्छा नहीं होती। जो व्यक्ति 10 बार शीशे में अपना मुख देख के अपने आप को स्मार्ट कहता था, वो बुढ़ापे में एक दिन भी उस शीशे को देखता नहीं है। वो तो केवल जो है एक टीका ऐसे ही बिना शीशे का लगा लेता है, लेकिन शीशा नहीं देखता। कितना उस शरीर के लिए संभालने के लिए प्रयत्न किया गया, अनेक अनेक उसके ऊपर खर्चे किया गया। जो अनेक अनेक खर्चे कर रहे हैं, अपने चमड़ी बदलते बदलते रहते हैं, क्या उनको वृद्धावस्था नहीं आती? क्या उनको मृत्यु नहीं आती? क्या उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होती? वो क्या उसके उनके उसकी नसें जो है कमजोर नहीं होती? वो सब कुछ होता है। ऊपर से थोड़े भले ही टामटुम दिखे, लेकिन अंदर से पूरे खोखले होते हैं। इसका अर्थ वो अंदर से मजबूत नहीं है। उनको भी पता चला कि इस शरीर को कितना भी चढ़ाओ चढ़ाओ, इसलिए फिर हताश होके जो है वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाते। तो वो शरीर की स्थिति है। तो यह जो वो अज्ञान है, जिस शरीर के पीछे हम, मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों बोल दिया, क्योंकि कहा है कि बाकी सब अज्ञान है, तो अज्ञान में ही तो जी रहे। जीवन हमारा ऐसा जा रहा है कि जैसा हाथ में जो रेत पकड़ी हो, और वो रेत सड़क रही हो, और हमको पता ही नहीं चल रहा कि ये कब खत्म हुआ। कब हम बाल्यावस्था से जवान हो गए, जवान अवस्था से कब हम वृद्ध हो गए, हैं? कुमार हो गए, कुमार से जो है
फिर वृद्ध हो गए। तो ये जो है प्रक्रिया कुमारम यौवनम जरा, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि इस शरीर का 3 जो गति है, कुमारम यौवनम जरा, चौथी गति नहीं है। जरा अवस्था आ गई, शरीर समाप्त हो गया। तो इसलिए भाई यहाँ नित्य जो है उसी को पकड़ना पड़ेगा। और नित्य क्या है? तत्व ज्ञान दर्शन, जो अनुभूति कराता है, विदेही बनाता है, उसमें वो विचलित नहीं होने देता। हाँ, संत महात्मा को ज्ञान एक बार हो गया तो विचलित नहीं हो गए। जिस नामदेव महाराज को केवल मूर्ति में ही परमात्मा दिखते थे, और अपने भक्ति का जो है अहंकार था, उसको गुरुजनों के पास जाके, यहाँ कहते हैं कि पहले भी कहा है कि गुरुजनों की ये अध्यात्म ज्ञान किसके सहारे होगा? आचार्य पासनम शौचम, है ना? पहले कहा था कि आचार्यों के पास जाके स्थैर्य आत्म विनिग्रह, निग्रह करना इंद्रियों का, तब ये जो है ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो आचार्य के पास जाके ही वो प्राप्त होता है। नामदेव महाराज अपने आचार्य के पास गए, सदगुरु के पास गए, और ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो फिर उसको खंड नहीं हुआ। उनके दर्शन में जो है खंडता नहीं आई। बाद में ऐसी स्थिति हो गई है कि या निशा सर्वभूता नाम, है ना, कि जितने निशा मतलब जो अ, नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां, कि ईश्वर की ही जो है सब जो है संसार भरा हुआ है, और जो है वही अर्जुन के हृदय में है, वो मेरे हृदय में है। जो आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो नित्य, उसकी जो है उसका जो स्रोत है, वो स्रोत नित्य है, वो खंडित नहीं होता। फिर वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम होता है। तत्पदम दर्शित तस्मै श्री गुरु विना। इसलिए उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से और नित्यता होती है उन्होंने, उनके अंदर जो है नित्यता होने से क्या होता है कि वो कभी इससे विचलित नहीं होता। उनके अंदर कोई 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 मोह नहीं होता, कोई जो है लोभ नहीं होता। निस्वार्थ रह के समाज की सेवा करते हैं। समाज में जो है जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर करने का वो प्रयास करते हैं। जब तक शरीर है तब तक वो किसी को भी गलत नहीं होने देते, चाहे वो सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन वो फटकार देते हैं कि भाई तूने ये गलत किया, क्योंकि संसार को वो सही मानते ही नहीं है। तो इसलिए संसार को सही न मानते, इसका अर्थ ये है कि वो नित्य वाले हैं, उनकी स्थिति बन गई है। और ऐसी स्थिति कई संत महात्माओं को बनी हुई है। जो मीराबाई भी कहती है, कहाँ पग डालू देखे अंधेरा, देखा तो सब वही नहीं घेरा, है ना। अब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, उसका मतलब है कि संसार में कुछ है ही नहीं, केवल एक ही तत्व है ना। एकम नित्यम, एकम नित्यम अचल सर्वाधिभूतम कहा गया है। वो अचल जो है एक है, नित्य और सर्वभूत है, ऐसा। तो वो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसका अर्थ यह है कि वो सब जगह बोलते हैं, जय जय देखिए भूत थे मानिए भगवंत, जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है जीव के ऊपर, वहां वहां उसको परमात्मा ही नजर आता है। उसको बोलते तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व तो परमात्मा को ही कहते हैं, और ज्ञान परमात्मा को जो हमको अ, दृष्टि देता है, वो ज्ञान, वो तत्व की दृष्टि कौन देता है? वो ज्ञान देता है। और कौन सी दृष्टि देता है? वो दर्शन की, वो नित्य दर्शन की है। और ये तद ज्ञान, बाकी का जो ज्ञान है, एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, जो बाकी का ज्ञान कहा गया अज्ञानम,
अज्ञान कहा गया है। तो इसका वो ज्ञान कौन सा है? जो नित्यत्व है, परमात्मा का अनुभव नित्य हो रहा है, काकी बोलने का नहीं हो रहा है। हाँ, भाई गुरु ने उपदेश किया, दृष्टांत देते हैं बहुत बार। गुरु जी ने उपदेश किया कि ईश्वर सर्वभूतान ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह तुम ईश्वर का दर्शन करो, ईश्वर सब जगह है। ऐसा अनुभव करके चलो। तो शिष्य ने मान ली बात, सुनो कि इतना ही ज्ञान है और इतना ही है। बोले हाँ, इतना ही अनुभव कर लो। और ये तो अनुभव है, मैं तो सब जगह मान लूंगा, आपने जैसा कहा वैसे ही मानूंगा। और फिर शिष्य जो है चल दिया, गुरुजी मेरा अभ्यास हो गया, मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं फिर इस ईश्वर की अनुभूति करूं। और शिष्य निकल पड़ा। चलते चलते जो है जंगल में जा रहा है, तो जंगल से एक हाथी भाग के आ रहा है और वो महावत उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो हाथी उसके काबू में नहीं है। तो महावत कह रहा है कि भाई ब्रह्मचारी हट जाओ रास्ते से, हाथी तुमको मार देगा, ये थोड़ा पागल सा हो गया है, इसने कुछ अदृश्य कुछ ऐसा देख लिया है कि इसको वो सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो पागल सा हो गया, तुम हट जाओ, ये आज बड़ा खतरनाक बन गया है। ऐसा कह के शिष्य को बोध करा रहा है। और वो शिष्य कहता है कि महावत जी, आप नहीं जानते, मुझे वो ज्ञान प्राप्त है, मुझे गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी ने कहा था कि सब जगह ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, मेरा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर किसी का कुछ बिगाड़ता है क्या? वो तो सबको खुश रखता है, सबको आनंद देता है। वो क्या करेगा? वो ईश्वर है, वो क्या कर सकता है? वो तो मुझे प्रेम करेगा। महावत में माथे में हाथ दिया, ये कौन से गुरु का चला है जो इतना ज्ञान प्राप्त करके आया। और जैसे ही हाथी सामने आया, हाथी ने सूंड ने पकड़ा और इधर उधर घुमा के पटक दिया दूर। अच्छा हुआ कि पैर के नीचे नहीं कुचला। फिर तो हाय हाय करने लगा कि ये कैसा ज्ञान है, मैं तो इसको इसमें तो ईश्वर की अनुभूति कर रहा था, इसको तो परमात्मा मान रहा था, और इसने तो जो है क्रूरता दिखाई, ये तो इसमें भगवान हो ही नहीं सकता, ये तो राक्षस हो सकता है। और ऐसा रोते धोते जो है कैसे वैसे जो है गुरुकुल में पहुंच गया कि गुरु जी को जाके सुनाओ दो चार बातें कि आपने जो गलत ज्ञान क्यों पढ़ाया। तो गुरु जी के पास जाते हुए गुरु जी ने देखा, अरे शिष्य तो अ, बड़ा दुखी है, हड्डियां टूटी हुई दिख रही है। शिष्य गुरु ने कहा कि भाई क्या हुआ, ऐसे तुम जो है लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? तो गुस्से से कहता है, ये सब आपका ही क्रिया करा हुआ है, आपने अगर ऐसा ज्ञान नहीं देते तो मेरी आज ये स्थिति नहीं होती। बोले कौन सा ज्ञान दिया मैंने? बोले तो आपने कहा था कि सब जगह ईश्वर की अनुभूति करो, सब जगह ईश्वर है, श्रुतियों का प्रमाण भी दिया, और मैंने श्रुतियों के प्रमाण को मानते हुए और आपके ऊपर श्रद्धा रखते हुए जो विश्वास किया और उसका अनुभव कर रहा था कि माँ वो जो हाथी है उसमें ईश्वर है, तो वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? तो बोले हाँ, बात तो सही है, हाथी में ईश्वर है, तो तुमको और वहां कोई नहीं दिखा ईश्वर? बोले नहीं, और कौन ईश्वर था? बोले जो महावत तुमको कह रहा था कि हट जाओ, तो उसमें कौन था? उसमें ईश्वर नहीं था। तब जाके शिष्य की आंखें खोली कि अरे, कि जो भगवान जो करता है, परमात्मा जो है, वो संकेत देता है हर जगह। उस संकेत को न समझते हुए हम ईश्वर को अपराधी मानते हैं, और ईश्वर को अपराधी मानते तो हमारी श्रद्धा टूट जाती है। तो ऐसा जो ज्ञान सुनने के बाद भी उसका ज्ञान नित्य नहीं है, क्योंकि उसने वो अनुभव नहीं किया हुआ, केवल बताने के लिए ज्ञान है, वो सुना और चल दिया अपने अहंकार में। अहंकार तो नष्ट नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ। तो केवल सुनने से वो वैसा नहीं होता कि वो अंदर वैराग्य चाहिए,
निग्रह चाहिए, आचार्य के ऊपर बहुत श्रद्धा अटूट चाहिए और हर एक बात को समझना चाहिए। भगवान का जो आदेश होता है, ईश्वर का आदेश, वो सब जगह जो सही होता है, चाहे हमारे साथ गलत हो, चाहे हमारे साथ अच्छा हो, है ना? रामानंद जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं कि देखो, कि बोलते हैं कि माता जो है प्रेम करती है, प्रेम करती है तो माता लड्डू खिलाती है। लड्डू खिलाती है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर कुछ शरारत हुई या कुछ समझाना पड़े तो डांट फटकार भी करती है, लकड़ी हाथ में लेके पिटाई भी करती है माता। तो माता का प्रेम उस समय समाप्त होता है क्या? नहीं समाप्त होता। माता जितना लड्डू खिलाती है, उससे ज्यादा प्रेम जो है, स्नेह उसके हमारे पिटाई में है। क्योंकि वो ये चाहती है कि इसका भला हो, ये कि गलत संगत में जाए और ये समझ जाए बातों को। तो वैसे ही परमात्मा जब हमारी स्थिति को बनाता है, हमारी अव्यवस्था होती है और हम भगवान को कोसते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा, हमारी ऐसी-ऐसी अवस्था हो गई, हमें हमारा ऐसा हो गया। तो उस समय परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत कृपा है कि वो हमको वैराग्य दिला रहा है। संसार के प्रति हमको तिरस्कार आ जाए और हम दृढ़ मार्ग पकड़े और हमें उसकी दृढ़ भक्ति करें। हमें वैराग्य दिलाता है। लेकिन संसार में ऐसा है कि डाँट फटकार खाने के बाद भी उसी संसार में जाके लिपटते हैं लोग, है ना? घर से भगा दिया वृद्ध अवस्था में, चलो भागो यहाँ से, और 4-5 दिन आश्रम में चला गया और आश्रम में रहते नाती-पोती की याद आ गई। वहाँ कहते हैं, महाराज जी मैं जा रहा हूँ घर में। अरे तुम तो घर छोड़ के आए थे और डाँट फटकार भी हुई थी। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बेटे ने हाथ भी उठाया था। तो कहता है कि महाराज आप क्या गृहस्थ का सुख जानते हो? घर में तो ये खटपट होती ही रहती है, बर्तन झटकते रहते हैं। क्या उससे क्या कि सब कुछ छोड़ दिया जाए? आप भी हमारे बातों पे मत आया करो। हम संसारी जो है, एक जैसी बात नहीं करते हैं, पलटने वाले होते हैं। तो वो जो है तुरंत घर की ओर दौड़ता है। परमात्मा उसको सिखा रहे कि बेटा अब गृहस्थ अवस्था होगी, वानप्रस्थ स्वीकार लो, संन्यास ले लो। लेकिन नहीं, उसी घर गृहस्थ में जब तक पोते की शादी नहीं होती, पोते के बच्चे नहीं देखे जाते, तब तक वही जाके टिका रहता है। लोग आखिरकार को यह नहीं मरता, जाओ हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर को कहो कि भाई अब ये जो है बुढ़ारे की इसका कोई फ़ायदा नहीं है। है ना? कई विदे मैंने सुना कि विदेशों में कई जगह ऐसा होता है कि बुढ़ावस्था में जैसे घोड़ा बूढ़ा हो गया तो उसको मार देते हैं, वैसे आदमी का भी हो रहा है। तो ये संसार जो है ऐसा है, वो नित्य सुख देने वाला नहीं है। नित्य सुख वाला तो केवल परमात्मा ही है। वो संसार जो है ऐसा है जो दिखने के लिए तो सच्चा दिखता है। जैसे बोलते हैं ना, गारोड्याचा खेळ दीक्षेशन भरी तैसा संसार दिसे खरा। जो जादू वाला होता है, बंदर को नचा रहा है, इधर-उधर जो है पैसे नकली बना रहा है, आदमी को गायब कर रहा है। उसका खेल जो है क्षण भर के लिए सत्य दिखता है, हैं? लेकिन उसका जो है बाद में जो है सब समाप्त हो जाता है। और वैसे ही संसार है। संसार थोड़ा सच्चा लगने लगता है कि हाँ, स्वजन हमारे हमारे लिए कितने चिंताशील हो जाती है, वो उनके विपरीत चल के देखो थोड़ा। वही सोचेंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इससे कब पिंड छूटे। हैं? जिस माता के लिए बच्चा इतना रोता था, जिस माता के स्नेह के लिए इतना तड़पता था, वही बच्चा उसको वृद्धाश्रम में छोड़ के जाता है, तो उसका हृदय कितना परिवर्तन हुआ होगा। वो वो स्नेह कहाँ गया? स्नेह नित्य नहीं था। वो स्नेह अगर नित्य होता, तो अपने माता को ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसा करके अपने माता-पिता को दैवत मान लेता। लेकिन माता-पिता को भी जो है वो सोचता है कि ये बोझ बन गए हमारे ऊपर। जो शरीर का इतना बड़ा बोझ खुद का जो वो माता-पिता ने बनाया है, उसका वज़न बढ़ाया है खिला-खिला के। लेकिन अब वो सोच रहा है कि ये हमारे लिए बोझ है।
उसको खटकता रहता है। तो ये संसार इतना जो है झूठा होता है, झूठा है, तो ये अध्यात्म ज्ञान वाले क्या होते हैं, वो इसको झूठा कह के उस नित्यत्व में ही दर्शन करते रहते हैं कि भाई इस संसार में और कुछ पड़ा नहीं है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यतो अन्यथा, ये सब अज्ञान से भरा हुआ है। इसकी इसको जितना हम समझे उतना ही जो है वो दूर होता रहता है। इसलिए महात्मा लोग जो है ना, वो प्रकृति से संबंध तो रहता है लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहते। एक भजन में जो है हमें हमेशा हमेशा स्थित रहती है ना। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति मासितः भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। वो वो जो अभी जो कभी विकार नहीं होता ज्ञातवा, ऐसे भूतादियों का दर्शन करते हैं। भूतानियों में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं जो अविकारी है। और किस भाव से? अनन्य भाव, जो भजन्त्य मनस मन्य मनसो, हाँ अन्य मनसो, जो उसका जो है मनन करते रहते हैं। हाँ, ये जो है प्रकृति के आश्रित रहते हुए भी, जैसे पद्म पत्र मीमांसा, ब्रह्म ज्ञानी, यहाँ तो क्या ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो अलग थोड़ी देश बनता है। ब्रह्म ज्ञानी इस संसार में ही रहते हैं, लेकिन वो भी तो दर्शन कर रहे हैं सब भूतों का। वो उनकी स्थिति कैसी हुई इस संसार में? तो अगर आप सोचेंगे कि भाई महात्मा लोग तो कोई फैक्ट्री में बनते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमको महात्मा बनना है। भाई महात्मा बनता नहीं है, महात्मा अपने आप हो जाता है। अब वो लोगों का जो उल्टे प्रश्न होते हैं, आप महात्मा कैसे बने? अरे कैसे बनते हैं महात्मा? कि कोई कोई मटेरियल जमा करना पड़ता है क्या? हैं? वो महात्मा कब बना अभी भी हमको पता नहीं कि महात्मा बने कि नहीं बने। तो ये जो है, जो वाक्य सब जो है ना झूठे है ना, इस संसार में, झूठे संसार में रहते हुए ऐसे वाक्य भी झूठे बोलते रहते लोग, अनर्थ बोलते रहते हैं। तो ऐसे संसार को देखते नहीं, आश्रित संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलग है, क्योंकि लोग उस ज्ञानी को, तत्व ज्ञानी को पता है ऐसे व्यर्थ बातें बोलने वाले, मिथ्या बातें बोलने वाली है, जो सत्य नहीं है, हैं? वो मिथ्या है। तो ऐसे वाक्य को जो है उपयोग करते हैं अज्ञानी लोग, और ज्ञानी लोग ऐसे वाक्य को सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसे इस श्लोक का अर्थ है, और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।